बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अपनी नई वीडियो में वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आपके रिस्पांस का बहुत-बहुत शुक्रिया आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करने का। तो आज के इस वीडियो में एक्चुअली मैं सोलर सिस्टम के सारा आपको मैं गाइड कर चुका हूँ कि सोलर सिस्टम के जब कंपोनेंट्स मुझे खरीदने हैं तो उसमें आपने क्या-क्या किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पैनल्स, इन्वर्टर्स के बारे में, बैटरीज़ के बारे में, सब चीज़ों को मैं बता चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। लेकिन आज की इस वीडियो में एक्चुअली मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट में क्या-क्या दो नंबरी चल रही है और आप जब एक ही बंदे से मुख्तलिफ लोगों से आप जो है वो कोटेशन लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 किलोवाट की या 5 किलोवाट के सिस्टम की, एक बंदा जो है वो कम प्राइस बता रहा है, एक बंदा ज़्यादा प्राइस बता रहा है। तो जी डेफ़िनेटली बजट के हिसाब से जो मिडल क्लास बंदा है वो प्रेफ़र करेगा, वो कहेगा कि जो बंदा कम प्राइस बता रहा है, वो कोशिश करेगा कि मैं वो उस कम प्राइस वाले को से सिस्टम लगवाऊँ। लेकिन इसमें 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कम प्राइस में और ज़्यादा एक ही सिस्टम की कम प्राइस क्यों होती है और उसी सिस्टम की ज़्यादा प्राइस क्यों होती है? और उसमें क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ पे वो जो है वो इंस्टॉलेशन वाले जो है वो अपना मार्जिन रखते हैं और कम पैसों पे भी आपको लगा के देने के बावजूद भी वो अपना एक सिस्टम के पीछे लाख से डेढ़ लाख रुपया बचा लेते हैं। वो मैं सारी आज आपको बातें बताऊँगा। ये मैंने तस्वीर इसीलिए लगाई है, वीडियो आखिर तक आपने लाज़मी देखना है क्योंकि इसमें मैं बड़ी डिटेल से आज मैं बताऊँगा ताकि आप लोग धोखे से बच सकें। तो मैं जैसे मैंने आपको पहले भी आपको पता है कि मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारून रशीद है और मैंने पीएचडी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है और मैं नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ और साथ-साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है और सोलर इंस्टॉलेशन की कंपनी भी मैंने अब बना ली है। तो क्योंकि मैंने देखा है कि जिस तरह मार्केट में 2 नंबरी चल रही है, तो क्योंकि एक मिडल क्लास के लिए जब वो सिस्टम इंस्टॉल करता है, मिडल क्लास बंदे के लिए वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर वो 5-6 लाख रुपया या 10 लाख रुपया लगा रहा है, तो वो बहुत बड़ी उसके लिए एक अमाउंट है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोलर सिस्टम कंपनी का आगाज़ किया और जिसका मकसद सिर्फ़ ये है कि लोगों को अगर ए ग्रेड चीज़ लगा के दूँ, तो ए ग्रेड के पैसे लूँ, अगर बी ग्रेड लगा के दूँ, तो बता के उनको जो है वो बी ग्रेड के सिस्टम के पैसे लूँ और उनको बताऊँ कि इसके क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं। और अब मैं अब ये बताता हूँ आपको कि एक ही सिस्टम की जो प्राइसेज़ डिफरेंट हैं, वो क्यों होती हैं और उसमें क्या-क्या दो नंबरी करते हैं इंस्टॉलर। ज़्यादातर नहीं क कुछ लोग नहीं भी करते, सारों को तो नहीं मैं कह सकता लेकिन मेजॉरिटी जो है वो 2 नंबरी करती है और वो कैसे करती है मैं आपको आज ये बताता हूँ या वीडियो आपने एंड तक लाज़मी देखनी है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। आगे मैं आपको आगे बताता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैंने सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि अगर आपने सोलर सिस्टम में लगाने से पहले जो है वो क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये इसका नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये ऐड कर दूँगा। नीचे ये लिंक है इसका। इस पे ऊपर मैंने सारा सोलर पैनल्स को डिस्कस किया है, फिर इन्वर्टर्स की डिटेल बताई है कि एक आम सिंपल ज़ुबान में समझाया है बस उन लोगों को कि जिनको नहीं पता ये सोलर पैनल जो हैं वो कैसे आपने लेने हैं, खरीदने हैं, सोलर इन्वर्टर कौन-सा लगाना है, बैटरीज़ कौन-सी खरीदनी है, कौन-सी अच्छी हैं, कौन-सी नहीं अच्छी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में क्या दो नंबरी चल रही है और उससे आपने कैसे बचना है। ये मेरी कंपनी है डॉक्टर्स एनर्जी सॉल्यूशंस इसमें मेरा जो है ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप के बजट जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा उस बजट के अंदर आपके पास पैसे हैं तो तभी आप राब्ता करें। मिनिमम 3 किलोवाट का सिस्टम मैं इंस्टॉल करके देता हूँ। अगर आपके पास ये बजट नहीं है तो काइंडली जो है वो मुझसे राब्ता ना करें क्योंकि मेरी अपनी भी जो है वो लाइफ़ बिज़ी है और उसमें मेरे लिए टाइम निकालना जो है जॉब के साथ जो है वो फिर इस तरह अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुझे कॉल्स में पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आने लगे जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होती है कई दफ़ा। तो एट लीस्ट मैं आपको एस्टीमेट दे देता हूँ, अगर आपके पास इतना बजट है तो फिर आप मुझसे राब्ता करें, अगर नहीं है तो फिर जो आपको बंदा जो जिससे दिल मानता है उससे लगवा लें। फैसलाबाद में अगर लगवाना है तो फिर ये एस्टीमेट है, अगर फैसलाबाद से बाहर आप लगवाएँगे तो फिर आपको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज़ जो है वो देने पड़ेंगे। इसमें सामान के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज़ और जो मैं खुद जाके अपनी निगरानी में लगवाता हूँ और मेरे जो है वो फ्यूल चार्जेज़ मेरी गाड़ी के। तो ये आगे मैं बताता हूँ। अब जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले बताया मुख्तलिफ वीडियोज़ पुरानी वीडियोज़ में कि सोलर इन्वर्टर क्या चीज़ होती है, सोलर पैनल्स की का डिटेल बताई, बैटरीज़ बताया, प्रोटेक्शन डिवाइसेज़ के बारे में भी बताया, माउंटिंग स्ट्रक्चर जिसके ऊपर वो पैनल्स को हैंग करते हैं केबल। अब पैसे क्यों बच कहाँ से बचने हैं मैं ये आपको बताता हूँ। अब ये देखें ये सोलर इन्वर्टर जो है ना, इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 3 किलोवाट का लगवाना है, तो 3 किलोवाट में इतनी ज़्यादा कंपनीज़ अवेलेबल हैं कि उसमें
सस्ते से सस्ता भी आ जाता है और महँगे से महँगा भी आ सकता है। उसमें एक ही कंपनी की 70,000 प्राइसिंग हो सकती है। वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मतलब अगर आप मार्केट में देखें, तो वो 70,000 से लेके उसकी 70-75,000 से लेके 1.5 लाख तक भी प्राइस हो सकती है। मेबी इससे ज़्यादा भी वो प्राइस जो है वो 30 से 2 लाख तक भी इसकी प्राइस हो सकती है, अगर 3 किलोवाट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ। तो क्वालि उसमें फिर क्या होगा कि अगर सेम एक ही 3 किलोवाट का इन्वर्टर इवन के सेम कंपनी का भी है, तो उसमें मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं फिर उसके। उसमें उसकी क्वालिटी का और उसमें ज़ाहिर है फीचर्स का डिफरेंस होगा, तो यहाँ से वो पैसे बचाते हैं। वो क्या करते हैं, निकम्मी कंपनी सबसे हल्की कंपनी का आपको लगा के देते हैं, कोटेशन जब देते हैं, तो उसमें ये नहीं लिखते कि कौन-सी कंपनी का हमने देना है, उसमें ओवरऑल प्राइस को बताते हैं। तो पैसे कहाँ से बचते हैं? वो न सबसे हल्की कंपनी का लगा के दें और अगर किसी कंपनी का और का भी लगा के दें, तो उसमें वो सबसे सस्ता मॉडल जो है वो चूज़ करेंगे, जो कि जिसमें कम फीचर्स होंगे या प्रोटेक्शन कम होगी। सोलर पैनल से भी बहुत ज़्यादा पैसे बचते हैं। इसमें अगर ए ग्रेड में भी ए ग्रेड से अगर ए ग्रेड लगा के देंगे, ज़ाहिर है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है और लाइफ भी 25 ईयर्स जो कंपनी गारंटी करती है। लेकिन उसका जो है उससे ये भी फ़र्क पड़ेगा कि वो कौन-सी कंपनी का ए ग्रेड पैनल है और वो कौन-सी कंपनी का मॉडल कौन-सा है। जिस तरह लॉन्जी की मैं बात करता हूँ, लॉन्जी हाइमो 6 जो है, वो उसका लेटेस्ट ए ग्रेड जो है उसका तकरीबन फैसलाबाद में जो है, अगर हम लाहौर से मँगवाएँ, लाहौर में इसका 94-96 रुपीज़ पर वाट इसका रेट चल रहा है। लॉन्जी हाइमो 6 जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उससे बाद लॉन्जी हाइमो 5 है। लॉन्जी हाइमो 5 की प्राइस जो है वो कम है, वो 90 टू 94 92% 92 रुपीज़ है। यानी कि हाँ, वो पुरानी टेक्नोलॉज़ी, उससे पुरानी टेक्नोलॉज़ी पे चले जाएँ, वो और सस्ते होंगे। आपको एक आम बंदे को नहीं पता कि ये टेक्नोलॉज़ी क्या है और इसमें क्या इसका एफिशिएंसी के ऊपर क्या फ़र्क होता है। तो मॉडल चेंज होने से और कंपनी की अगर जेए का लेंगे, कैनेडियन का लेंगे, हर एक में जो है वो प्राइस में फ़र्क होता है। वो यहाँ से भी पैसे बचाते हैं। फिर बैटरीज़ का भी नहीं लोगों को पता होता, लिखा ऊपर 12 वोल्ट ही होता है, लेकिन उसके एम्पेयर आवर्स में वो चार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी होती है और वो हर कंपनी की जो है वो बैटरी वो डिफरेंट उसकी प्राइस है। जो नई कंपनीज़ हैं, इस तरह नई कंपनीज़ निकली हैं, उन्होंने वही एम्पेयर आवर में सेम एम्पेयर आवर में 12 वोल्ट की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क बात करते हैं, 145 एम्पेयर आवर की लेते हैं, तो सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ ओसाका की, तो उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन अगर इन्वेक्स की या कोई और कंपनी जो नई निकली है, ज़ाहिर है उसने कम्पीट करना है, तो वो उसी पावर बैकअप की उसी में जो है उसी कैपेसिटी में वो कम प्राइस पे देगी, तो यहाँ से वो पैसे बचाते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, प्रोटेक्शन डिवाइसेज़, ये जो ब्रेकर्स वगैरह लगते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के साथ सोलर में, यहाँ पे इसमें क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट्स, ब्रेकर्स और प्रोटेक्शन डिवाइस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे वो बचा लेते हैं। अगर आप सस्ते कंपोनेंट्स लगाएँगे, काबली माल लगाएँगे, इसमें सेकंड हैंड जो होता है वो लगाएँगे, तो वहाँ पे उनको जो है वो मेबी 5,000 का उनका डीबी बन जाता है सी से जो भी सिस्टम लगाते हैं। लेकिन वो कस्टमर को चार्ज करते हैं तकरीबन 7 से 8,000 रुपया। लेकिन अगर ए क्वालिटी का लगाएँ तो उसमें जो नए सारे सिस्टम और ब्रेकर्स और प्रोटेक्शन डिवाइसेज़ लगाएँ, तो वो 12 से 15,000 रुपए तक जो है 18,000 तक भी उनके वो जो है वो प्रोटेक्शन डिवाइसेज़ या सारी वो ब्रेकर्स वगैरह जो लगते हैं, तो यहाँ से वो पैसे बचाते हैं। वो निकम्मी चीज़ें लगा सकते हैं और आपसे पैसे जो है वो ए ग्रेड के लेंगे, वो आपको वक़्ती तौर पे तो काम चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपका सिस्टम चलेगा, तो वो ब्रेकर जल जाएँगे, आपको बार-बार ट्रिप करेंगे और वो आपकी इवन आप पूरे सिस्टम जो है वो स्टेक पे चला जाएगा, यानी कि वो इन्वर्टर भी जल सकता है और आपका जो सोलर पैनल्स हैं, बैटरी से जुड़ी प्रोटेक्शन जो है वो भी स्टेक पे होती है, यानी कि वो भी कंप्रोमाइज़ उसके ऊपर आपको करना पड़ता है। फिर पैसे कहाँ पे बचाए जा सकते हैं, माउंटिंग स्ट्रक्चर पे, यानी कि वो जो स्टैंड होते हैं जिसके ऊपर वो उसको हैंग करते हैं, वो उसके ऊपर भी पैसे बचते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें मुख्तलिफ जो है, अगर गैल्वेनाइज़्ड आयरन है तो इसमें मुख्तलिफ 14 गेज के स्ट्रक्चर है, 16 गेज का स्ट्रक्चर है। अगर 16 गेज वाला लगाएँ तो वो पतला मटीरियल होता है और अगर वो जिस तरह तेज़ हवा या आँधी आए तो वो उसके अंदर विथस्टैंड नहीं कर सकते और वो पैनल जो है वो गिर जाते हैं अगर छत पे लगे हों। तो वो सस्ता पड़ता है, वो आपको नहीं पता चलेगा कि 16 गेज का है या 14 गेज का है, एक आम बंदे को नहीं पता। तो यहाँ पे अगर 16 गेज की और 14 गेज जो है, वो 14 गेज अच्छी क्वालिटी है, 16 गेज जो है वो हल्की क्वालिटी है। तो यहाँ पे पैसे बच सकते हैं उनके। यहाँ पे वो आपको 16 गेज का लगा दें, लेकिन आपसे पैसे जो हैं वो 14 गेज के लें। फिर केबल्स में बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है। केबल जो है, अगर आप में इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप जो है वो सोलर सिस्टम के लिए एक 6 किलोवाट का सिस्टम है, तो 6 एमएम की केबल जो है, उसमें फिर 3 मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं। 6 एमएम की केबल भी लगती है, 4 एमएम की लगती है, फिर 6 एमएम में भी डबल कोर भी है। डबल कोर का मतलब है उसके ऊपर जो शीट होती है वो डबल होती है, यानी कि ज़्यादा वो ड्यूरेबल होती है। फिर जो 4 एम उसके सिंगल कोर जो होगी वो सस्ती होगी। फिर इसी तरह जो है वो डीसी केबल की जो 4 एमएम होगी वो भी सिंगल कोर में और ड्यूल कोर में उसका भी फ़र्क है, यानी कि डबल कोर ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी उसकी।
हीट प्रूफ होगी और उसमें बर्निंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, और कंपनीज़ भी, अगर वो हल्की कंपनी की होगी या वो कबाड़ से ला के लगाएँगे तो वो सस्ती उनको मिलेगी, अगर वो किसी ब्रांडेड कंपनी की लगाएँगे, ब्रांड की लगाएँगे तो वो ज़्यादा महँगी होगी। तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो है वो कबाड़ से ला के या वो हल्की कंपनी की लगाते हैं और हल्की तार लगाते हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे बचा लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो अगर सबसे कम जो है, अगर 3 किलोवाट का अगर हम सिस्टम लगाना है तो वो ती 6 लाख से स्टार्ट होती है, अगर आपने मुझसे लगवाना है। तो उसकी एस्टिमेट मैं आपको दे देता हूँ कि उसमें सबसे जो है वो एवरेज कंपनी का जो है फ्रोनस, हालाँकि इसमें भी कई 3 किलोवाट में भी कई मॉडल्स हैं, लेकिन जो मैं लगा के जो देता हूँ वो 3 किलोवाट का जो है वो जो नया मॉडल लगा के देता हूँ उसकी कंप्लेन नहीं है, लेकिन फ्रोनस की कुछ सीरीज़ में या कुछ मॉडल्स में बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। तो ये जो एक एवरेज कंपनी का जो है इन्वर्टर है वो 3 किलोवाट का इसमें लगेगा। उसके बाद सोलर पैनल्स लॉन्जी के अगर मैं लगा के दूँ तो 6 सोलर पैनल्स लगेंगे। एक 545 वाट का अगर एक है तो 6 जो है वो पावर जनरेट करेंगे 3700, उसकी मैक्सिमम पावर कैपेसिटी होगी 3720 वाट। लेकिन 3720 वाट वो पावर जनरेट नहीं करता। मैक्सिमम धूप में जब मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी होगी तो वो 70% 3720 का 70% जो है वो आउटपुट देगा, यानी कि वो बनता है 2290 वाट। इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि दिन में 11 बजे से लेके 3 बजे तक वो तकरीबन इसके राउंड अबाउट जो है 2.2 किलोवाट के राउंड अबाउट जो है वो एनर्जी जो है वो पावर जो है वो जनरेट करेगा। तो इसके बाद बैटरीज़ जो हैं वो इसमें टॉल ट्यूबुलर ओसाका की लगेंगी इस वाले सिस्टम में। उसके बाद गैल्वेनाइज्ड आयरन 14 गेज का स्ट्रक्चर मैं लगा के दूँगा। फिर उसके बाद डीसी एसी केबल जो है वो कस्टमर जो कहेगा, अगर वो कहेगा कि मैंने हैवी केबल लगानी है 6 एमएम वाली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, डबल कोर वाली लगानी है तो उसकी और प्राइस होगी। अगर 4 सिंगल कोर 6 एमएम में लगानी है उसकी और प्राइस है। 100 गज से लेके 300 गज तक, 100 गज की है, एक 200 गज की है और एक 300 गज की है। वो कंपनी डिपेंड करता है कि कस्टमर जो है वो कितनी जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। यूजुअली जो है वो 100 फीट पड़ती है, अगर तार पड़ती है तो उसके हिसाब से वो जो है वो स्ट्रक्चर जहाँ पे लगाते हैं तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट होती है। फिर डीबी बॉक्स, एसी ब्रेकर और डीसी ब्रेकर ये वाले जो हैं और प्रोटेक्शन डिवाइसेस में जो लगती है, ये अगर आप ए ग्रेड लगाएँगे जिसमें सारे नए कंपोनेंट्स होंगे और उसकी डब्बा पैक सारे कंपोनेंट्स होंगे और क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो वो तकरीबन 15,000 तक का बनता है, ये सारा बॉक्स जो है प्रोटेक्शन बॉक्स, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी ये सारे इन्वर्टर की जो है ना वो सेफ्टी हो जाती है और आपका सारा सोलर सिस्टम जो है उसकी सेफ्टी इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेज़ होते हैं, अगर फैसलाबाद में अगर आपने लगाना है तो हम जो है वो इंस्टॉलेशन के चार्जेज़ लेते हैं तकरीबन ₹6 पर वाट। तो इस तरह ये बन रहे हैं 3720 वाट, तो इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारी इंस्टॉलेशन चार्जेज़ बन जाएँगे। तो लमसम तकरीबन एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है कम-ज़्यादा हो सकती है, वो तकरीबन बनेगी 6 1 लाख रुपया जो है, कम-ज़्यादा हो सकती है। तो इससे क्या-क्या लोड्स चलेंगे? इससे एक 1 टन का इन्वर्टर एसी चल जाएगा, एक फ्रिज चल जाएगी, एक एलईडी टीवी चल जाएगा और 4 फैन्स और 10 एलईडी लाइट्स चल जाएँगी दिन के टाइम, यानी कि हाइब्रिड सिस्टम की अगर बात करें, यानी कि वो दिन में तकरीबन सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक जो है, 5 बजे तक जो है वो गर्मियों में ये सारा लोड उठा लेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, रात के टाइम सारा आपका लोड वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा और जो हैवी लाइट लोड्स हैं, जिस तरह फैन्स वगैरह हैं, लाइट्स हैं, एलईडीज़, वो हम अपनी अपनी चॉइस है कि वो हम बैटरीज़ पे लगाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो वो आप अगर वो 3-4 घंटे चल जाएँगे, कुछ उसकी कैपेसिटी जो है कंज़्यूम कर लेंगे, उसके बाद वो ट्रिप कर जाएँगे और उस तरह पावर को स्टोर रखेंगे ताकि अगर वापडा ऑफ होती है तो वो उसको पावर जो है वो प्रोवाइड कर सके सिस्टम को, हमारे फैन्स वगैरह चलते हैं। तो ये सारी सेटिंग हो जाती है उसमें। फिर उसके बाद जो है 5 किलोवाट सिस्टम जो है वो इसमें मैंने 6 लाख स्टार्टिंग प्राइस इसलिए बताई है क्योंकि अगर आप अच्छा इन्वर्टर लेंगे, अच्छी बैटरीज़ लेंगे ज़्यादा बैकअप वाली और बाकी केबल भी अच्छी लेंगे तो इसकी प्राइस जो बढ़ भी सकती है, 7 से 8 लाख तक भी पहुँच सकती है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के कंपोनेंट्स चूज़ करने हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 6 लाख का एस्टीमेट है। फिर जो 5 किलोवाट का सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि वही वाला जो मैंने सोनस का इन्वर्टर लगाऊँ और जो है वो 12 पैनल्स लगाऊँ लॉन्जी के, और जो कि मैक्सिमम उनकी जो कंपनी बताती है कि उसकी 60 वो कितने जनरेट करेंगे, 65 6540 वाट, लेकिन 75% की एफिशिएंसी होगी, तो वो क्या करेगा कि तकरीबन 4.5 किलो वाट तक जो है वो मैक्सिमम जाएगा, लेकिन जाता नहीं है इतना, तकरीबन ये 3600 वाट तक जो है ये कई दफ़ा 400 वाट पे भी चला जाएगा।
तकरीबन 3800 वाट पे या 3.8 या 4000 वाट तक की पावर आपकी जनरेट करेगा। इसमें क्या होगा कि इसमें ओसाका की 4 बैटरीज़ लगेंगी ट्यूबुलर, वो अगर सबसे सस्ती लगाएँ तो सोलर सिस्टम के लिए रिकमेंडेड है, तो वो उसकी ये वाली उस रेंज में आएगी, 10 लाख वाली रेंज में। फिर डीसी टू और एसी केबल्स हैं, वो कस्टमर की अपनी डिमांड होगी कि वो जिस तरह वो करना चाहे, वो अगर 100 गज़ वाली लगाना, ₹100 गज़ वाली लगाना चाहता है या तो 300 गज़ वाली लगाना चाहता है। बीबी बॉक्स और ये सारा ये भी 15 से 18,000 का बनेगा और इंस्टॉलेशन चार्जेज़ जो हैं वो फैसलाबाद के अंदर हमारे यहाँ 6 रुपीज़ पर वाट, यानी कि 6540 मल्टीप्लाई बाय 6 ये इंस्टॉलेशन चार्जेज़ हैं। इसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर भी लगेगा सारा और सारा। लेकिन अगर आउट ऑफ सिटी अगर आप कस्टमाइज़ स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो फिर उसमें ये चार्जेज़ नहीं होंगे, उसमें फिर वो जो क्वार्टर वाला जिसे स्ट्रक्चर कहते हैं, तो उसके जो है वो ज़्यादा चार्जेज़ आपको देने पड़ेंगे और अगर आप आउट ऑफ सिटी लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे फ्यूल के चार्जेज़ और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज़ आपको देने पड़ेंगे। तो इस वाले सिस्टम से हम 1 टन का जो है वो दिन में 9 बजे से स्टार्ट पावर हो जाती है इसकी मैक्सिमम, 1.5 डेढ़ टन का एसी चल जाएगा। एक फ्रिज, एक एलईडी टीवी, 4 पंखे और एक वॉशिंग मशीन इससे चल जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये मैंने सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर आपने किसी से भी लगवाना हो तो आपको जैसे आपका दिल माने। लेकिन अगर मैं आप अपने बारे में बताता हूँ कि अगर आपने मुझसे लगवाना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी अपनी सोलर की इंस्टॉलेशन की कंपनी है, तो फैसलाबाद में अगर लगवाना है तो हमारी गैल्वेनाइज्ड आयरन स्ट्रक्चर के साथ ₹6 पर वाट हमारी प्राइस है। और उसमें जो बाकी कंपोनेंट्स का मैंने आपको एस्टीमेट दे दिया। लेकिन अगर आपने आउट ऑफ सिटी लगवाना है, तो फिर आपको हमारे फ्यूल चार्जेज़ और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज़ जो हैं वो देने पड़ेंगे। तो तमाम भाइयों से गुज़ारिश है कि मुझे आप गाइडेंस के लिए मैंने आप मैक्सिमम जो है यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपके पास ये बजट है जो कि मैंने बताया कि 6 लाख का 3 किलोवाट का और 5 लाख 10 लाख का 5 किलोवाट का एस्टिमेटेड बजट है। तो अगर आपके पास ये बजट है तो और आपने मिनिमम 3 किलोवाट का या 6 किलोवाट का सिस्टम या 5 किलोवाट का लगाते हैं, उससे ऊपर भी 10 किलोवाट तक लगाते हैं। तो अगर आपके पास इस बजट इस 3 किलोवाट का लगवाना है, 6 5 या 6 किलोवाट या 10 किलोवाट का लगवाना है और आपके पास बजट जो है वो आपको अलाउ करता है, तो तभी मुझसे राब्ता करें। मेरा राब्ता नंबर यहाँ पे मेंशन है। तो अदरवाइज़ आप काइंडली जो है वो आप आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो ये सारी जो थी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में कि आपको जो मार्केट के अंदर 2 नंबरी चलती है या जहाँ पे आपको ये समझ नहीं आती कि एक ही सिस्टम की एक बंदा डिफरेंट प्राइस क्यों बता रहा है और दूसरा बंदा जो है वो कम बता रहा है और एक ज़्यादा बता रहा है, तो उसमें कहाँ-कहाँ वो मार्जिन रखते हैं। तो हमारी जो है वो एक्चुअली मैंने कंपनी बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो यही है कि मैं लोगों को अगर ए ग्रेड चीज़ लगा के दूँ तो उनको बताऊँ कि ये मैंने ए ग्रेड चीज़ लगाई है और उसको ए ग्रेड के ही पैसे दूँ। अगर बी ग्रेड या हल्की चीज़ लगाई है तो हल्की चीज़ उनको बताऊँ, सारा गाइड करूँ, कंसल्टेशन प्रोवाइड करूँ। लेकिन कंसल्टेशन सिर्फ़ मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ जिसने मुझसे जो मुझे एक ऑर्डर बुक करता है, ठीक है? उसमें फिर मैं उनको बताता हूँ कि भाई ये मार्केट में कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, ये ब्रेकर्स हैं, ये इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, आप ये वाला लगा लें, ये अच्छा है अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं या मिनिमम की तो मैंने आपको बता दिया। तो फिर मैं सारी उनको जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ कि किस तरह आपने लोड वगैरह को मैनेज करना है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम निकलता है जिसमें कुछ हमारी वायरिंग का इश्यूज़ कुछ घरों में होते हैं, तो उसके लिए फिर इलेक्ट्रिशियन के चार्जेज़ भी होते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेज़ हम लेते हैं। तो अगर किसी भाई ने सिस्टम लगवाना हो तो मोर देन वेलकम। तो ये मेरा जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। लेकिन काइंडली आप इस बजट अगर आपके पास है, तो मैंने आपको मिनिमम बजट बताया, वो उस बजट के अंदर अगर आप रहते हैं, अगर आप उस बजट के साथ लगाना चाहते हैं, तो तभी मुझसे राब्ता करें और मिनिमम 3 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए। अदरवाइज़ जो है वो अपना और मेरा टाइम ज़ाया ना करें। तमाम भाइयों का बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो अल्लाह ताला आपका और हम हाँ और हम नासिर हो। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक। अल्लाह हाफ़िज़।